जय श्री दादाजी। 19 फरवरी 2004 की अलसाइसी सुबह थी। बीती रात्रि शिवरात्रि थी। रात भर अचल चैतन्य निवास पर अखंड रामायण का मधुर पाठ होता रहा, जिसमें अचल चैतन्य रस में डूबता उतरता आनंद मग्न था कि अचानक मनहूस टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से किसी गुरु भाई ने सूचना दी कि हमारे पूज्यवर राजीव लोचन महाराज का महाप्रयाण हो गया। कानों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, हाथ पैर सुन्न हो गए। थोड़े विलंब उपरांत जब मन सामान्य हुआ तो कुछ गुरु भाइयों को फोन किया, खबर की सच्चाई जानना चाहिए। कोई तो इस खबर को झुठला दे, यह सोचता हुआ मैं पाताल भैरवी मंदिर पहुंचा, किंतु जो होना था वह हो चुका था। एक महान तेजस्वी तपस्वी साधक और अनन्य गुरु भक्त रामानंदाचार्य श्री राजीव लोचन महाराज मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मलीन हो गए थे। एक ऐसा तारा जिसमें जेठ मास के कोटि कोटि सूर्य के समान आभा थी, मध्याह्न में अस्ताचल की ओर चला गया। एक ऐसा सूर्य जिसने हमें ज्ञान का प्रकाश देना ही गुरु ही किया था, असमय अस्त हो गया था। यह सूर्य था योगीराज जगत गुरु स्वामी राजीव लोचनाचार्य जी महाराज, जो कि अद्वितीय संत, दुर्लभ विभूति और अलौकिक व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत भाग्य से ही सद्गुरु मिलते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि सद्गुरु स्वयं ही योग्य शिष्य की खोज निकालते हैं। हमारे देश की महान विभूति ब्रह्मर्षि योगीराज बर्फानी दादाजी ने स्वयं ही अपने इस महान शिष्य को खोज निकाला। महाराज जी गुरुजी चैतन्य जी के नाम से जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवलिया ब्राह्मण परिवार में 30 मार्च 1962 को जन्मे श्री राजीव लोचन जी महाराज शुरू से ही धार्मिक भजन पूजन करने वाले हनुमान भक्त थे। मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय से योग डिप्लोमा और उच्च स्नातक की शिक्षा लेने के बाद बनारस से संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। चैतन्य जी महाराज ने विश्व बंधुत्व की भावना लेकर जगत के कल्याण हेतु हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में श्रेष्ठ गुरु की खोज में कठिन तप किया। सच्चे ऋषि नहीं मिलने पर साधना में अवरोध होने लगा। इसी बीच स्नान से लौटते समय एक तेजस्वी संत के दर्शन हुए। उन संत जी ने उन्हें अमरकंटक जाने को कहा। राजीव लोचन महाराज अमरकंटक पहुँचे और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे संत जो उन्हें पहाड़ों पर मिले थे और जिन्होंने उन्हें अमरकंटक आने का आदेश दिया, वे वहां विराजमान थे। ये हमारे बर्फानी दादाजी ही थे। वहां उनके गुरु की खोज की अभिलाषा पूर्ण हुई। ये गुरु स्वयं ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी थे। वहां काफी लोग एकत्रित थे। बर्फानी दादाजी का प्रवचन चल रहा था। महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे नतमस्तक हो गए। दादाजी ने उन्हें विधिवत गुरु दीक्षा दी और अंगुली से आज्ञा चक्र में स्पर्श कर शक्तिदान किया। महाराज जी चेतना शून्य हो गए और 3 घंटे की समाधि में स्थित में रहे। महाराज जी ने खूब सेवा शुश्रूषा की। भक्त शिष्यों का ध्यान, साफ सफाई, गुरु सेवा, अध्ययन, वेदाध्यान, योगाभ्यास, तपस्या और संयम नियम के साथ ज्ञान प्राप्त किया। 1983 से 1988 तक परिव्राजक जीवन बिताकर पुनः अमरकंटक अपने गुरु के चरणों में 2 वर्ष तक रहकर कर्मठता, निष्ठा और धैर्यता के साथ साधना की। राजस्थान के भरतपुर किले के अंदर खोखले पीपल के पेड़ के नीचे धून जमाकर कठिन साधना की और मानव मात्र के उद्धार के लिए 27 देशों की यात्रा की, जिसमें भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और गुह्य प्राचीन विद्या का प्रचार किया। प्रमुख देश अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड आदि हैं, जिनमें उन्होंने कई शिष्य बनाए और अपने पूज्य गुरु का नाम बढ़ाया और मानसरोवर, कैलाश की यात्रा की। महाराज जी कर्म निष्ठा गुरु भक्त थे। वे कष्टों की परवाह नहीं करते थे। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के धनी, निश्चल गुरु सेवा, गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाले, जीवन को साधना, ईश्वर को लक्ष्य और कर्म को प्रधानता देने वाले, अष्टांग योग के पूर्ण ज्ञाता, ध्यान समाधि, अजपा जाप, भ्राटक, नाद योग आदि के पूर्ण ज्ञाता थे।
आयुर्वेद, ज्योतिष, अंक विद्या, योग, छाया सिद्धि पर पूर्ण अधिकार था। सबसे महत्वपूर्ण कुंडलिनी योग, जो अत्यंत कठिन विद्या है, आत्म साक्षात्कार मंत्र विद्या, योग, ज्ञान, विज्ञान के धनी, शक्तिपात के पारंगत थे। पूज्य दादाजी ने अपने मुखारविंद से कई बार उनके समर्पण भाव, कार्यनिष्ठा, विनम्रता और लगनशीलता के बारे में कहा है। कैलाश मानसरोवर की दुर्गम यात्रा, अपने गुरु को कंधे पर बैठाकर पूरी की, विंध्यवासिनी की तपस्या, ओंकारेश्वर की साधना तथा कैलाश की यात्रा महाराज जी के जीवन की कठिन साधना थी। वे मुझे इन साधनों के विषय में अक्सर बताया करते थे। वे बहुत सेवा भावी थे। दादाजी ने गुजरात, भुज के भूकंप में आवश्यक सामान के साथ दीन दुखियों की सेवा के लिए इलाहाबाद के कुंभ को छोड़कर भेजा था। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बड़े हिंदू सम्मेलन में वहां के मेयर ने उन्हें सम्मानित किया। वहां उन्होंने क्रिया योग के नाम से बर्फानी धाम की स्थापना की। इस सम्मेलन को महाकुंभ मेले का नाम दिया गया और गुरुजी द्वारा उद्घाटन हुआ। इस प्रकार सूरी नाम में नवरात्रि में नवदुर्गा चंडी यज्ञ करवाया। आपका संगीत और कविता से बहुत लगाव था। रोज संगीत के साथ भजन करते थे। बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। हिमालय में सिद्धाश्रम है जो अद्वितीय है। यहाँ केवल साधु संत, ऋषि मुनि ही प्रवेश पा सकते हैं। यह एक पवित्र सिद्ध स्थली है जहाँ साधक उच्च कोटि की साधना करते हैं। यहाँ इच्छा मात्र से जो चाहे वह काम हो जाता है। पूरा प्रकाशमय, सुंदरमय, अवर्णनीय है। सब सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश कर पाते हैं। साधना काल में महाराज को सिद्धों ने अपने साथ सिद्धाश्रम का दर्शन कराया। अपनी अल्प आयु, केवल 48 वर्ष की अवस्था में आपने जनकल्याण हेतु बहुत से कार्य किए। दादाजी कहा करते हैं कि वे स्वामी विवेकानंद के समान अपने गुरु और धर्म का पताका देश विदेश में फैलाकर धर्म क्रांति का बीज बोएंगे। उन्होंने 18 फरवरी 2004 को महाशिवरात्रि के दिन कैलाश मानसरोवर में स्वेच्छा से महाप्रयाण किया। उनके साथ जो शिष्य थे वे वापस आकर वहां की पूरी बातों का वर्णन किया। 19 तारीख को बैठे हुए आसनावस्था में मुखाग्नि विधिवत मंत्रोच्चार सहित लामा पंडितों द्वारा संपन्न हुआ। महाराज जी का अस्थि कलश दिनांक 24 को इंदौर लाया गया और विधिवत जन समुदाय और भक्तों के जय घोष और पुष्पांजलि के साथ नर्मदेश्वर घाट में क्रिया संपन्न किया। यह सब कार्य दादाजी की उपस्थिति में हुआ और उनकी गद्दी को महाराज जी के शिष्य श्री हनुमान चैतन्य जी को वारिस घोषित कर दिया गया। हम सब शिष्यों को रोता बिलखता छोड़कर उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। हम सब शिष्यों को आज भी यह विश्वास नहीं होता कि अब वे नहीं रहे। दादाजी ने उन्हें अत्यंत कठिन योग की क्रियाओं से पारंगत किया था। वे अपने भक्तों और शिष्यों के कल्याण का और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाया करते थे। कभी तो ऐसा लगता है कि वे अपना सूक्ष्म रूप धारण कर हिमालय के सिद्धश्रम में उच्च कोटि की साधना में लीन हो गए हो। उस महान व्यक्तित्व के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस समस्याग्रस्त संसार के उद्धार के लिए ऐसे महान आत्माओं का प्रादुर्भाव करे, जन्म दे। गुरु चरणों में अचल चैतन्य। जय श्री दादाजी।